हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर ध्रुव कश्यप। आज हम इस वीडियो में सूर्य के बारे जानने वाले हैं, सूर्य की सबसे पावरफुल पोजीशंस के बारे जानने वाले हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मजबूत होता है, किस किस राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, किस किस हाउसेस में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जिससे आप अपने सूर्य के पोजीशन को देख सकते हो। क्योंकि सूर्य जो है वो नवग्रहों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य की पोजीशन देख के ही आप अपने कुंडली की पावर पता कर सकते हो, स्ट्रेंथ पता कर सकते हो कि आपका जीवन में आप कितनी उन्नति करोगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप कितनी उन्नति करोगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में कितना होगा, आपका फेम समाज में कितना होगा, आपकी बात लोग कितना सुनेंगे। ये सब आपके सूर्य के वजह से पता चलता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, आपके कनेक्शंस कैसे रहेंगे, आपकी पार्टनरशिप्स कैसी रहेंगी, ये आपके सूर्य के वजह से ही पता चल जाता है। सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा जाता है। इससे आपकी आत्मशक्ति के बारे, आत्मविश्वास के बारे भी पता चल जाता है। इसलिए सूर्य जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य की पोजीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है आपकी कुंडली में कि आपका सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है। आज हम सूर्य की सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशंस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से हाउसेस में, कौन कौन सी राशि में सबसे ज्यादा पावरफुल सूर्य को माना जाता है। ठीक है, पर उससे पहले आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए मैं हमेशा लेके आता रहूँ। और आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ, किस हाउस में बैठा, किस राशि में बैठा, कमेंट में बताओ। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य किस किस हाउसेस में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। सबसे पहले सूर्य को हम फर्स्ट हाउस में सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो सूर्य का कारक ग्रह है। सूर्य फर्स्ट हाउस में किसी भी राशि में बैठा हो वो पावरफुल ही माना जाएगा। सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में आपको अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देता है, अच्छी इम्यूनिटी देता है, अच्छी हेल्थ देता है, आपका फेम आपको बहुत ज्यादा प्रदान करता है सूर्य इसमें। ठीक है, आप जहां भी जाओगे, जहां भी आप कदम रखोगे, वहां ही आपको लोग पहचानना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी पावर जो है सूर्य फर्स्ट हाउस में देता है। ठीक है, और ऐसा ओज स्टेज आपको प्रदान करता है कि आप 10 लोगों में से अलग ही दिखने स्टार्ट हो जाओगे सभी को। आपका फेम इतना ज्यादा होगा कि आप किसी भी ग्रुप में जाओगे, किसी फंक्शन में जाओगे, किसी भी सोशल जहाँ पर ज्यादा गैदरिंग हो वहां जाओगे तो आपकी अलग ही पहचान होगी, आपका ओरा अलग ही होगा और आपसे लोग मिलना चाहेंगे, आपसे लोग फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। ऐसा इस लोगों का नेचर होता है। थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़े जिद्दी टाइप के जो लोग होते हैं, किसी अपनी ही जो है बात मनवाना चाहते हैं, किसी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, बहुत ज्यादा शक्की भी ये लोग होते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी किसी पे भी विश्वास नहीं करते ये लोग। शक करना तो इनके नेचर के अंदर होता है। बहुत ज्यादा चीजों को धीरे धीरे करेंगे और बहुत ज्यादा शक की नजर से देख के जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये आगे कभी नहीं बढ़ते। ईगो तो इनमें होगी होगी को सूर्य राजा है, तो सूर्य के जो ट्रेड्स है इसमें आएंगे आएंगे। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है, बिजनेस माइंडेड ये लोग होते हैं और ये लोग किसी के में नीचे काम करना पसंद नहीं करते। जब भी ये लोग काम करेंगे ऐसा काम करेंगे जिसके ये बॉस खुद हों। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन मानी जाती है, हाई पोजीशंस में जाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन मानी जाती है। पॉलिटिकल लिंक में लोग काफी अच्छे होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ रहना ऐसे लोग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जहां भी इनका दबदबा बने, जिन लोगों के साथ भी इनका फेम बढ़े, जिन जिन लोगों के साथ भी इनकी वैल्यू बढ़े, उन्हीं लोगों के साथ ये रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये होगी सूर्य की फर्स्ट हाउस में ट्रेड्स। ठीक है, ऐसे अनगिनत और भी बातें हैं पर इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि सूर्य जो फर्स्ट हाउस में क्या क्या आपको प्रदान करता है। ठीक है, सबसे पावरफुल पोजीशन मानी जाती है फर्स्ट हाउस में। उसके बाद जो सेकंड जो पोजीशन है सूर्य की वो फिफ्थ हाउस में बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस सूर्य का अपना घर माना जाता है। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का, आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी हेल्थ का, पुत्र का, संतान का कारक जो है वो फिफ्थ हाउस को माना जाता है। आपकी एजुकेशन का कारक भी फिफ्थ हाउस को माना जाता है। तो सूर्य यहाँ पर आके एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा अच्छा करता है। हायर एजुकेशन ऐसे लोग करते हैं, पुत्र प्राप्ति भी करवाता है, संतान होने में भी कोई इनको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बुद्धि इनकी बहुत ज्यादा विशाल होती है, हर किसी को राय देना, हर किसी को गाइड करना इनके नेचर में होता है। ये लोग बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं। कोई भी इनके पास दुखी भी आएगा ये उन लोगों को अपनी बातों से ही एनर्जेटिक कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। एजुकेशन के लिए तो जैसे मैंने कहा ये बहुत अच्छी पोजीशन है। बुद्धिमान ये लोग होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं ये लोग। और फिफ्थ हाउस को आपके लव का घर भी माना जाता है, आपके लव अफेयर्स भी फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो ये लोग जिससे भी प्यार करेंगे कभी भी उसके साथ धोखा करने का नेचर इनका नहीं बनता। ठीक है, ये लोग ऐसे होंगे कि जिससे ये लव करते हैं उसके लिए ये
अपना जीवन पूरी तरह से निछावर करने को भी तैयार हो जाती हैं। और हेल्थ भी इनकी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से ये लोग बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन सूर्य की ये मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये सूर्य जो है फिफ्थ हाउस में बैठ के 11th हाउस को भी दृष्टि देता है गेंस की। 11th हाउस आपका गेंस का घर है, ठीक है, आपके दोस्तों का, आपके कनेक्शंस का घर है। तो फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठ के जब 7th को दृष्टि देता है तो आपके गेंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ वो कनेक्शन बनते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी दोस्ती यारी दोस्ती बनती है, जिससे आपको बड़े अच्छे लाभ मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे पावरफुल पोजीशन जो सूर्य की मानी जाती है वो है 10th हाउस। दोस्तों 10th हाउस में सूर्य को दिग्बली भी कहा जाता है, मतलब ओवर पावर्ड सूर्य जो होता है 10th हाउस में माना जाता है। 10th हाउस में सूर्य अगर तुला राशि में भी बैठ जाए, यानी कि नीच का भी हो जाए, तब भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। 10th हाउस आपका कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आपके कर्मों का, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का, आपके स्टेटस का, आपके फेम का घर माना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर सूर्य पहले से इन सब का कारक है, सूर्य पहले से ही फेम का, अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा का, स्टेटस का कारक है। तो यहाँ पर बैठ के सूर्य देव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है, गवर्नमेंट से लाभ अच्छे मिल जाते हैं, और इन लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा भी समाज में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 10th हाउस में सूर्य को बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन मानी जाती है। 10th हाउस में जब सूर्य बैठता है तो इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्टेटस इनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, फेम इनका बहुत ज्यादा होता है, और ये लोग बहुत अच्छी जो है पोजीशन में जाता है। करियर में इनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में ये जाएंगे और उसमें हाई पोजीशन ये लोग लेके रहते हैं। और अगर ये लोग बिजनेस करते हैं उसमें बहुत अच्छी इनको गेंस मिलती है। आप समझ लीजिए कि 10th हाउस में जो सूर्य की पोजीशन है वो करियर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। करियर को ये कभी भी सूर्य गिरने नहीं देता। अच्छा करियर, अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ पे बैठ के प्रदान करता है। तो ये थी सूर्य की कुछ पावरफुल पोजीशन जो कि इन हाउसेस में मानी जाती है। उसके बाद हम जानते हैं सूर्य किस किस राशि में सबसे पावरफुल होता है। सूर्य को मेष राशि में बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। सबसे पहले मेष राशि में सूर्य एग्जल्टेड हो जाता है। मेष राशि मंगल देव की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो जब मेष राशि में सूर्य देव जाते हैं तो ये एग्जल्टेड हो जाते हैं, उच्चतम अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिससे सूर्य देव ओवर पावर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन ये सूर्य देव की मानी जाती है। तो दूसरे नंबर पर जो सूर्य की पोजीशन है वो है सिंह राशि में। सिंह राशि सूर्यदेव अपनी राशि है, तो वहां पर जाके सूर्यदेव बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, अपने घर में अपनी राशि में है। तो सूर्यदेव की ये जो पोजीशन है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है करियर के लिए, एजुकेशन के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए। उसके बाद धनु राशि में भी सूर्यदेव बहुत अच्छे माने। धनु राशि में अग्नि तत्व की राशि है, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। यहाँ पर बैठ के भी सूर्यदेव बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। ये तीनों राशि में बैठ के सूर्यदेव अपने फुल रिजल्ट प्रदान करते हैं और कुंडली में सभी दोषों का नाश भी करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य, इन घरों में बैठा हुआ सूर्य और इन राशियों में बैठे हुआ सूर्य आपकी कुंडली के कई सारे दोषों का नाश कर देता है और आपकी कुंडली को, आपके जीवन की रक्षा करता है और आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों से भी आपको बचाता है। दोस्तों ये थी कुछ सूर्यदेव की पावरफुल पोजीशन जो कि आपको मैंने इस वीडियो में बताई है। सबसे पहले हमने जाना कि हाउसेस के बारे में, किस हाउसेस में सूर्यदेव अच्छा माने जाते हैं और उसके बाद किन राशियों में सूर्यदेव सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो इस वीडियो में आप कमेंट में डाल सकते हो। और आपका सूर्यदेव किस हाउसेस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, कमेंट में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।